अच्छा जी। फिज़िक्स का जो फिज़िक्स 101 का लेक्चर नंबर 24 करेंगे, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही अपने हैंडआउट्स खोल लें, और हैंडआउट्स का हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब हम एक वेट को ज़मीन से ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हम लोग काम करते हैं उसको उठाने के लिए, और ये वर्क जो होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट होता है। तो जो हमारे पास जो वर्क होता है वो स्टोर्ड होता है एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली जब दो चार्जेस को हम लोग आपस में करीब लाते हैं, तो वो दो चार्जेस अगर सिमिलर हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, जब उन दोनों को हम करीब लाते हैं तो वो आपस में रिपेल होते हैं, मतलब वो आपस में एक दूसरे को धकेलते हैं, और हम इन दोनों चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक काम करवा के करीब ला रहे होते हैं। तो ये जो हमारे पास एनर्जी जो वर्क होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को हम लोग कहते होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये मैंने डिटेल लिख दी है ताकि आप लोगों को दोबारा जब लेक्चर को लें तो आप लोगों के लिए आसानी भी हो। Work done in going from point A to B is called work done in the interval AB। अगर सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो अगर इस एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पे है, और इस चार्ज को एक चार्ज रेस्ट पर है और इस चार्ज को हमने मूव करवाना है इस चार्ज की तरफ, तो वर्क डन क्या होगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, वर्क डन बाय चार्ज ए और वर्क डन बाय चार्ज बी, तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन इन द इंटरवल ए बी जो होता है, वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर सकते हैं, जो कि नेगेटिव डब्ल्यू ए बी के इक्वल है। ठीक है, Remember one point, we can define a potential at a point if force is conservative। कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि फोर्स किसी पाथ को फॉलो नहीं कर रहा, उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये दोनों सेम फोर्सेस हैं। इनमें एक जो मेजर डिफरेंस आता है कि हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास मैसेज जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकते। जो इसमें हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो फोर्स डिवाइडेड बाय मास होती है, जबकि इसमें हमारे पास फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज होता है। मतलब इसमें हमारे पास मास का आता है और इसमें हमारे पास चार्जेस होते हैं। इसमें चार्जेस आपस में अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं, लेकिन मैसेज अट्रैक्ट और रिपेल नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दरमियान हमें डिफरेंस का पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इफ़ द फोर्स इज़ कंजर्वेटिव देन वी कैन डिफाइन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो हम लोग पोटेंशियल को उस पॉइंट पर डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, दो चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, एंड वी हैव टू डू वर्क टू पुश द चार्जेस क्लोज टुगेदर, सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज वी बी। अब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ मौजूद है और एक दूसरा चार्ज यहाँ पे मौजूद है। जब इन दोनों चार्जेस को आपस में हम लोग करीब लाएंगे तो ये रिपेल करते हैं। आपस में जब रिपेल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं कि इस चार्ज को इस चार्ज के पास लाया जाए, इन्फिनिटी से इस चार्ज को इस पॉइंट पे लाया जाए। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, ई इंटू डी आर। फ्रॉम जीरो टू एक आर पॉइंट पर हमने इसको लेके आना है। तो वर्क डन क्या हो जाता है, ई कितने के इक्वल है, एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, वैल्यू डालेंगे। अच्छा जी, एफ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और क्यू नॉट जो था डिनोमिनेटर में वो उसी तरह आ जाएगा। क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर डी आर हो जाता है वन। अब ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे और डी आर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रल को ओपन करेंगे, इंटीग्रल जब ओपन होता है तो आर -2+1 और इसी तरह -2+1 डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आप लोग मैथ 101 में भी स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अपर और लोअर लिमिट्स लगाएंगे। जब हमने अपर और लोअर लिमिट्स लगाते हैं, यहाँ पे हमने अपर और लोअर लिमिट्स ओपन कर दी, तो 1/r एक दफ़ा, मतलब हायर अपर लिमिट लगी और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 1/इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये 1/इन्फिनिटी 0 आ जाता है। तो हमारे पास जो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ जाती है -Q4 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। अच्छा जी, इफ़ वी सेकंड पॉइंट जो है हैंडआउट्स का, इफ़ वी टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0 देन द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू एट पॉइंट। अगर हम जो लेते हैं इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है उसको ज़ीरो को इक्वल कर देते हैं, तो हमारे पास ये जो
तो ये चार्ज क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये एट अ डिस्टेंस आर पे जो मौजूद होता है उसका पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि हमने जो इन्फिनिटी पे चार्ज था उसको हमने उसका पोटेंशियल हमने जीरो ले लिया। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड फोर्स हम निकाल सकते हैं। फोर्स किसके इक्वल होती है? एफ इंटू डी इज इक्वल टू वर्क डन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि वर्क डन जो होता है एफ इंटू डी होता है, तो फोर्स कैसे निकाल देंगे? वर्क डन डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू एफ, और ये जो वर्क डन है इसको हम लोग यू के इक्वल ले लेते हैं, तो ये हमारे पास सेम इसी तरह है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एफ इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। पहले सिर्फ जो पोटेंशियल था दैट इज फॉर सिंगल आर जो है एक ये वाला आर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2। दो चार्जेस हैं, उनकी हमने पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? तो दो चार्जेस के लिए Q1 और Q2 के साथ मल्टीप्लाई करके तो आपस में ये चार्जेस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अगर रिपल भी कर सकते हैं। अगर हम इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ, ग्रेविटेशनल एनर्जी के साथ अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस हैं और यहाँ पे हमारे पास दो मैसेज हैं, तो दो मैसेज हमेशा आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसीलिए हमारे पास ये ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है वो नेगेटिव आती है, लेकिन जो चार्जेस होते हैं आपस में अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स हैव जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन दे आर इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसी तरह जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी बात की थी कि उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगी लेकिन अगर दे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, जैसे कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, फोर्स का न्यूटन एंड मीटर, ये हमारे पास किसके इक्वल? न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है? जूल के इक्वल होता है। वन तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल स्टोर्ड एज वर्क W डिवाइड की जूल पर कूलम, ये हमारे पास जूल पर कूलम 1 वोल्ट का हमारे पास आता है। तो मैंने इसको आपको ड्राइव करके बता दिया है, ये हैंडआउट्स में ड्राइव नहीं हो रहा है और ये हमारे पास MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जिक्र हो रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी गेन बाय मूविंग 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज थ्रू 1 वोल्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूव करवाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज को मूव करवाते हैं थ्रू 1 वोल्ट, तो जो एनर्जी वो गेन करता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। सिमिलरली चार्ज वोल्ट वर्क डन, तो इसका वर्क डन कितने की, जो वर्क डन किसके इक्वल होता है? ये एनी फॉर्म ऑफ द एनर्जी हो सकती है, तो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, तो 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल एनर्जी होती है। उसके बाद ये कुछ यूनिट्स हैं, 1 किलो इलेक्ट्रॉन, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन, 1 टेरा इलेक्ट्रॉन, ये याद कर लें, मुझे नहीं लगता कि ये पेपर में आते हैं। अच्छा जी, एवरी सिस्टम सीक्स टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, की कोई भी सिस्टम होता है वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज़ करना चाहता है। वो अगर हायर पोटेंशियल पे है तो वो लोअर पोटेंशियल पे जाना चाहता है। तो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो हायर पोटेंशियल पे मौजूद होते हैं, वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज़ करते हैं और लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं हायर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स आर मोर पॉजिटिव इन रीजन विच आर मोर पॉजिटिव चार्जेस, कि पोटेंशियल उस पॉइंट पे ज़्यादा होता है जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि पॉजिटिव चार्जेस हमेशा हाई पोटेंशियल पे मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास वर्क डन है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट स्केलर, तो हमारे पास ये भी फिर स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा। इलेक्ट्रिक potential is a scalar quantity। अच्छा जी, the electric potential determines the force through F is equals to then hence the electric field, कि हम लोग इस फोर्स के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस फोर्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं और इस फोर्स के थ्रू ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने डेरिवेशन करके बता दी है कि F जो होता है दैट इज इक्वल टू क्यू ई, और ई जो होता है F ओवर क्यू होता है। तो हमने F हमें पता है कि डी यू ओवर डी आर होता है, तो इस वोल्टेज से हम लोग पहले वर्क डन से फोर्स से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकल आती है। इस पॉइंट का सिर्फ ये मतलब था। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट ओनली बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब कहता है कि वर्क डन जो फोर्स पर डिपेंड करता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, टेस्ट चार्ज के और पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो चार्जेस कोई भी पाथ फॉलो करें वो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 चार्जेस हैं, वो 3 चार्जेस इस तरह कनेक्टेड हुए हैं। तो हमने पोटेंशियल फाइंड करना है एट पॉइंट द पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम चार्जेस। इन सब चार्जेस से जो पोटेंशियल अराइज हो रहा है वो मुख्तलिफ हो रहा है, तो उन तमाम पोटेंशियल्स को हम एडअप कर देंगे। ये हमने एडअप किया, इसमें हमने समेशन के साइन लगाए। जब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 3, इसमें हमारे पास डिस्टेंस क्या है? चार्ज 1 चार्ज 3 के दरमियान R1 3 का है, चार्ज 2 और चार्ज 3 के दरमियान 2 3 का है, चार्ज 2 और 1 के दरमियान 1 2 का है। तो हमने ये फार्मूला पोटेंशियल्स के फार्मूला लगाए, उन तीनों को हमने एडअप कर दिया।
एडअप करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हम दो चार्जेस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने अभी 3 चार्जेस की डिस्कशन की, अब मैं आप लोगों को 2 चार्जेस की डिस्कशन करती हूँ। जब 2 चार्जेस होते हैं वो अपोजिट साइन के होते हैं तो वो आपस में वो डायपोल बनता है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है कि डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट चार्ज इंटू डी, जो चार्ज होता है इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो डायपोल मोमेंट के इक्वल होता है। पोटेंशियल अब हमने फाइंड करना है पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। अब हमारे पास एक डायपोल बन रहा है और इलेक्ट्रिक डायपोल टू इक्वल एंड ऑपोजिट सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक डायपोल के दो चार्जेस हैं, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस d है और ये आपस में सेपरेट हुए हैं और दो अपोजिट चार्जेस हैं। तो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं डायपोल को। और हमने इस पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल हो रहा है, पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट पर जो क्रिएट हो रहा है। तो पहले हम इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट इज़ ड्यू टू चार्ज Q1 दैट इज़ दिस, और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 ये आ रहा है। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज के लिए तो इट विल बी नेगेटिव और ये पॉजिटिव के लिए तो इट विल बी पॉजिटिव। लेकिन इन दोनों की चार्जेस की क्वांटिटी सेम है, ये भी पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इन दोनों में एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। ये R2 माइनस R1 की जगह हम लोग d cos थीटा लगाएंगे, जो मैंने फिगर में अभी आप लोगों को बताया d cos थीटा लगेगा। तो जैसा कि हमें पता है जो हमने अभी डायपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, Q जो टी के इक्वल होता है, तो इस वो P की वैल्यू है Q इज इक्वल Q P cos थीटा R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। अगर हमारे पास R जो है स्मॉल r दैट इज़ वेरी मच ग्रेटर दैन D, तो हम D को इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या, अगर ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर दैन दे तो जो R1 है वो R2 के इक्वल भी हो सकता है और उसको हम R के इक्वल कर देंगे। तो R1 इज इक्वल टू R2 दैट इज इक्वल टू R, तो ये R का स्क्वायर। अच्छा जी, पोटेंशियल जो होगा ज़ीरो होगा एट 90 डिग्री पे, चेक कर लें। कॉस थीटा था, थीटा की वैल्यू 90 डालेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल ज़ीरो आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड करना है ड्यू टू रिंग, पहले हम लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। उसी तरीके से हम लोग इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड करेंगे। हमने उसी तरह एवेलुएट करना है, जेड एक्सिस पे एक पॉइंट है उस पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब उसी तरह हमने रिंग लिया, हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस किया, उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है और हमने ये रेडियस ले लिया और एक पॉइंट चार्ज लिया। पॉइंट चार्ज का हमारे पास लैम्डा इंटू डी एस, ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या हमारे पास, हमने ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो पोटेंशियल की वैल्यू डालनी है डी क्यू, इसको डी को कर देंगे फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए। फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल वी यूज फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल वी यूज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हमारे पास टोटल जो हमारे पास इंटीग्रल का साइन हम यूज़ करेंगे फॉर समेशन, इंस्टेड ऑफ समेशन ये हमारे पास टोटल आ जाता है। वोल्टेज, टोटल वोल्टेज हमारे पास कितना हो जाएगा अलॉन्ग द जेड, टोटल वोल्टेज की वैल्यू ये आ गई। इसमें हमारे पास ये कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे, ये इनसाइड रहेगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू डालेंगे। आर की वैल्यू ये आर है, आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये यूजिंग पैथागोरस थ्योरम हम लोगों ने आर की वैल्यू डाली, तो आर की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वी आर गिवन विद इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ यूनिफॉर्म एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस गिवन है और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सपोज एक ये चार्ज है, उसके और इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है और ये चार्ज जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करता है। तो ये डिस्टेंस कितना है, एल है। तो हमारे पास डब्ल्यू कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और डिफरेंस इन पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए, और डब्ल्यू ए बी। वर्क डन कितने के इक्वल होता है, क्यू नॉट, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स किसके इक्वल आ रही है, क्यू नॉट इंटू ई, और डिस्टेंस क्या है, एल। तो हमारे पास जो डिफरेंस इन पोटेंशियल इज ई एल
अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में या एमसीक्यू में आ सकता है। अच्छा, डिफाइन द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन टू स्फीयर्स एज द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑन द टू सरफेसेस इक्वल। कि हमने दो सरफेस दी हुई है, हमने उस पर रेशियोज फाइंड करनी है चार्जेस की। तो दूसरा हमने ये बताना है कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की ऑन द टू सरफेस आर इक्वल। अब हम क्या करेंगे, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, ये दोनों स्फीयर हैं, इनमें हमारे पास ये वायर के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो हमारे पास कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, तो हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से, पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से सेम होगा। हमने दोनों को चार्ज दोनों की वजह से पोटेंशियल पहले फाइंड किया, फिर उन दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद हमारे पास Q1 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू Q2 R2। अब DQ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू DS। अगर हम सरफेस डेंसिटी इस ऐसी, अब हमने ये रेशियो ऑफ चार्ज तो निकल आया हमारे पास Q1 डिवाइडेड बाई Q2 R1 डिवाइडेड बाई Q2। लेकिन हमें क्या कहते हैं कि रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करें, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे इधर चार्जेस की जगह। तो इफ़ यू वांट टू फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो Q1 क्या होता है R1, यहाँ पे DS कितना होगा 4 पाई R का स्क्वायर, हमने क्योंकि स्फीयर लिया है तो हम लोग ये सिग्मा 1 आ जाता है, फिर सिग्मा 2 आ जाता है। अब इन सिग्मा 1 रेशियो निकालनी है इनकी, सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 Q1 4 पाई R का स्क्वायर, इसके फिर इंटू ये हो जाता है। अब क्या होगा, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, Q1 डिवाइड बाई Q2 R2 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर हो जाएगा। पुट करनी है वैल्यू को, रेशियो की वैल्यू हमने Q1 और Q डिवाइड बाई जो रेशियो थी Q की वो थी R1 डिवाइड बाई 2, हमने वो इस फॉर्मूले में डाली, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि एक R इस R से कैंसिल हो जाएगा और एक ये वाला R इस R से कैंसिल हो जाएगा, तो R2 डिवाइड बाई R1। जब हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ की रेशियो होगी तो वो R2 डिवाइड बाई R1 होगी। और इसी तरह जब हमारे पास जब चार्जेस की रेशियोज पूछी जाएगी, दैट इज़ R1 डिवाइड बाई R2। डिफरेंस देख लें, R2 डिवाइड बाई R1, R1 डिवाइड बाई R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। सिर्फ आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए क्या होगा और इसके लिए क्या होगा।